हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल प्रताप क्लासेज पे मैं आपका स्वागत करता हूं। कैसे हैं आप? उम्मीद करता हूं कि आप स्वस्थ होंगे। तो आज बेटा हम इस क्लास में करने वाले हैं क्लास 10th मैथ का चैप्टर नंबर 3 और एक्सरसाइज 3.3। इससे पहले हमने बेटा चैप्टर नंबर 1 और 2 को कंप्लीट कर लिया है। तो आज हम करने वाले हैं एक्सरसाइज 3.3 और चलते हैं एक्सरसाइज 3.3 की ओर। तो बेटा जो आपकी चैप्टर नंबर 3 की एक्सरसाइज 3.3 है, इसमें क्या करना है बेटा, हमने फॉलोइंग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन यानी कि आपको लीनियर इक्वेशन का पेयर दिया होगा और उसको हम एलिमिनेशन मेथड एंड सब्स्टिट्यूशन मेथड से सॉल्व करना है। बेटा हमने 3.2 में क्या किया था, सब्स्टिट्यूशन मेथड से सॉल्व किए थे सम। तो आज इस एक्सरसाइज में हम करेंगे 3.3 में एलिमिनेशन मेथड से पहले करेंगे और बाद में हम सब्स्टिट्यूशन मेथड के जरिए हम सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले हम एलिमिनेशन मेथड से सॉल्व करेंगे। ये आपको लीनियर ऑफ पेयर इक्वेशन दिया हुआ है और इसको हमने एलिमिनेशन मेथड से सॉल्व करना है। तो कैसे करेंगे ये हम आपको समझाते हैं। तो सबसे पहले तो जो आपकी लीनियर इक्वेशन दी होगी ना बेटा, उसको सबसे पहले तो लिख लेना है। ये हमारी फर्स्ट इक्वेशन है और ये हमारी सेकंड है। तो सेकंड को फर्स्ट के नीचे उतार लेना है। एक्स के नीचे एक्स के वेरिएबल आने चाहिए और वाई के नीचे वाई का वेरिएबल आना चाहिए। तो जहाँ पे -3y है तो -3y आ जाएगा बेटा और इसके आगे 4 है। सबसे पहले तो इतना काम कर लेना है। आपने क्या करना है, जो फर्स्ट इक्वेशन होगी उसके नीचे सेकंड इक्वेशन को उतार लेना है। एक्स के नीचे एक्स के वेरिएबल आने चाहिए और वाई के नीचे वाई के नंबर जहाँ वेरिएबल आने चाहिए और जो कांस्टेंट है एक्स वाई के बगैर है वो नीचे आना चाहिए। तो जे काम करने के बाद हमने क्या करना है, सब्स्टिट्यूशन मेथड में क्या करना था, एक्स की वैल्यू निकालते थे और सेकंड में पुट कर देते थे। या फिर सेकंड से निकालते थे एक्स और वाई की वैल्यू, वो फर्स्ट में पुट कर देते थे। एलिमिनेशन में ऐसा नहीं करना बेटा। आपने क्या करना है, जहाँ तो एक्स के कोएफिशिएंट को बराबर करना है या फिर वाई के कोएफिशिएंट को बराबर करना है। वो कैसे करेंगे, सबसे पहले तो देखिए जहाँ पे मल्टीप्लाई करना होता है बेटा, वो अपनी मर्जी से कर सकते हो। आप जो चाहे किसी भी टेबल से मल्टीप्लाई कर सकते हो। वट आपके जो x की कोएफिशिएंट है या फिर y की कोएफिशिएंट है वो बराबर आनी चाहिए। तो जहाँ पे x का 2x है और जहाँ पे 1x है और जहाँ भी 1y है और जहाँ पे -3y है, तो आपने ऐसे नंबर से मल्टीप्लाई करना है बेटा जहाँ तो x के कोएफिशिएंट बराबर आ जाए या फिर y के कोएफिशिएंट बराबर आ जाए। तो हम x के बराबर कर लेते हैं। तो जहाँ पे 1 है तो हमको 2 के साथ मल्टीप्लाई करनी होगी और जहाँ पे 2 है तो 1 से मल्टीप्लाई करनी होगी। यदि हम 2 को मल्टीप्लाई करेंगे तो जहाँ पे 2x आ जाएगा बेटा और 1 को 2 के साथ करेंगे तो 2x आ जाएगा। जहाँ पे भी 2x बन जाएगा और जहाँ पे भी 2x बन जाएगा। तो ये दोनों कोएफिशिएंट जो x के है वो बराबर आ जाएंगे। तो कैसे मल्टीप्लाई करेंगे, जो 2 है बेटा सभी नंबर के साथ मल्टीप्लाई करना है हमने। सबसे पहले तो 2 को 1x से करेंगे तो क्या आ जाएगा, 2x आ जाएगा। इसके आगे 2 को हम 1y से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2y आ जाएगा। और इसके आगे क्या है, 5 है और 2 को 5 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा, जहाँ पे 10 आ जाएगा। और नीचे क्या है, 1 से मल्टीप्लाई करना है। 1 को 2 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 2x और 1 को -3y से मल्टीप्लाई करेंगे तो -3y इज इक्वल टू 1 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 आ जाएगा। इतना काम हो जाने के बाद आपने क्या करना है बेटा, इसके साइन चेंज कर देना है। जहाँ पे प्लस का साइन है तो माइनस का आ जाएगा और जे नीचे माइनस का साइन है तो जे पॉजिटिव आ जाएगा और जे प्लस का साइन है तो माइनस का आ जाएगा। आपने क्या देखना है, सिर्फ जो नीचे साइन होते हैं ना उसके ऑपोजिट साइन लगा देना है। इसके बाद जे 2x प्लस का है और जे माइनस का बन चुका है तो जे तो बेटा आपके कैंसिल हो जाएंगे, 0 आ जाएगा। इसको लिखने की ज़रूरत नहीं है आपको। इसके आगे जे प्लस का 2y है बेटा
और जे भी अब प्लस का बन चुका है 3y। तो 2y प्लस 3y कितना होता है बेटा 5y होता है। इसके आगे क्या आ चुका है 10 से माइनस करने वाले हैं 4 को, तो 10 से माइनस करेंगे 4 को तो 6 आ जाएगा और जे 5 मल्टीप्लाई का है बेटा, और दूसरी साइड जाकर जे क्या हो जाएगा डिवाइड का हो जाएगा। और जे हमारे पास क्या आ चुकी है y की वैल्यू आ चुकी है। और हमने जो पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन दिया होगा इससे वेरिएबल्स जो होते हैं x y t जो भी होगा उसकी वैल्यू निकालनी होती है। तो इसमें x और y वेरिएबल है तो y की वैल्यू हमारे पास 6/5 आ चुकी है। और j वैल्यू सब्स्टिट्यूशन मेथड जैसे हम फर्स्ट सेकंड और थर्ड में पुट करते थे, और j भी वैल्यू हम वैसे ही पुट करनी है। y की वैल्यू 6/5 आ चुकी है तो j वैल्यू हम फर्स्ट में भी पुट कर सकते हैं, सेकंड में भी पुट कर सकते हैं, और j थर्ड इसको थर्ड मान सकते हैं हम और इसको 4 मान सकते हो। आपने जे इक्वेशन जो वैल्यू आई है y = 6/5 जे इनमें से किसी की इक्वेशन में भी पुट कर सकते हो, फर्स्ट सेकंड थर्ड और फोर्थ में आप पुट कर सकते हो। तो हम जहाँ पे जे y की वैल्यू 6/5 फर्स्ट में पुट करने वाले हैं तो फर्स्ट इक्वेशन सबसे पहले तो जहाँ पे लिख लेते हैं 1x + 1y = 5 था, 1x तो एज टी ही आ जाएगा और y की वैल्यू जहाँ पे 6/5 है, इसके आगे 5 है और जे 6/5 प्लस का है, दूसरी साइड जाकर जे माइनस का हो जाएगा। और इसके नीचे कोई भी नंबर नहीं है तो हम 1 लगा सकते हैं। इसके बाद हम एलसीएम निकालेंगे, 1 और 5 का एलसीएम 5 आ जाएगा, और 1 को 5 से डिवाइड करेंगे 5 और 5 को ऊपर वाले नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे तो 25 आ जाएगा। इसके आगे 5 है, 5 को पहले 5 से डिवाइड करेंगे 1 आ जाएगा, और 1 को 6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 6 आ जाएगा। और यदि हम जो 25 से 6 माइनस करेंगे तो 19 आ जाएगा, और नीचे क्या था 5 था। और हमारे पास x की वैल्यू जो आ चुकी है बेटा वो आ चुकी है 19/5 आ चुकी है। तो जे हमारे पास x की वैल्यू है और जे y की वैल्यू है, और हमने एलिमिनेशन मेथड से सॉल्व किया है। जे x और y की वैल्यू निकालनी थी जो हमारे पास आ चुकी है। तो ऐसे जे एलिमिनेशन मेथड करना है बेटा, बिल्कुल अलग है सब्स्टिट्यूशन मेथड से। सब्स्टिट्यूशन में क्या करते थे, फर्स्ट इक्वेशन या सेकंड से x या y की वैल्यू निकालते थे और वो दूसरी इक्वेशन में पुट करते थे। तो एलिमिनेशन मेथड में क्या करना है, आपने सबसे पहले जो इक्वेशन दी होंगी उसको लिख लेना है, और फिर आपने ऐसे नंबर से मल्टीप्लाई करना है बेटा जो आपके x या y के कोएफिशिएंट सेम आने चाहिए, बराबर आने चाहिए। तो हमने जहाँ पे 2 के साथ मल्टीप्लाई किया था और जे नीचे 1 के साथ मल्टीप्लाई किया था, तो हमारे जो कोएफिशिएंट थे x के, जो x के नंबर थे वो बराबर आ चुके थे। और उसके बाद हमने साइन चेंज किया है और आपकी y की वैल्यू आ जाएगी। और जे y की वैल्यू हमने आपको बता दिया है, फर्स्ट सेकंड थर्ड या फिर फोर्थ में पुट कर सकते हैं और दूसरे वेरिएबल की वैल्यू आ जाएगी। तो ये था आपका एलिमिनेशन मेथड। उम्मीद करता हूँ कि आपको पूरी तरह समझ आ चुका होगा, और ये इम्पॉर्टेंट सम भी है एलिमिनेशन मेथड। तो ये था आपका 3.3 एक्सरसाइज का फर्स्ट पार्ट का फर्स्ट सम। तो चलते हैं अब सेकंड सम की और बेटा। जी आपका सेकंड सम आ चुका है बेटा, इसमें भी पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन दिया हुआ है और हमने एलिमिनेशन मेथड से सॉल्व करना है। जी इक्वेशन दी हुई है आपके पास 3x + 4y = 10 और 2x - 2y = 2। सबसे पहले हमने क्या करना है बेटा, इसके जो सेकंड इक्वेशन है वो फर्स्ट के नीचे उतार लेंगे। तो सबसे पहले तो फर्स्ट इक्वेशन जहाँ पे लिख लेते हैं, 3x + 4y = 10 था, ये आपकी फर्स्ट इक्वेशन थी। और जो सेकंड है बेटा वो हम इसके नीचे उतार लेंगे। तो x के नीचे x वाले नंबर आने चाहिए और y के नीचे y के नंबर आने चाहिए। तो ये हमने जे सेकंड इक्वेशन इसके नीचे उतार ली है।
इतना काम करने के बाद आपने ऐसे नंबर ऐसे टेबल से मल्टीप्लाई करनी है बेटा जो आपके पास या तो x के नंबर बराबर आने चाहिए या फिर y के कोफिशिएंट या नंबर बराबर आने चाहिए। तो किस टेबल से हम मल्टीप्लाई कर सकते हो, जहाँ पे 3 है बेटा 2 के साथ करेंगे तो 6 आ जाएगा, और जहाँ पे 2 है और 3 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 6 आ जाएगा। और हमने ऐसे क्या करना है, 2 के साथ करेंगे फर्स्ट इक्वेशन को मल्टीप्लाई और नीचे वाली को 3 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। तो 2 को सबसे पहले तो 3 के साथ मल्टीप्लाई कर लेते हैं तो 6x आ जाएगा, जहाँ पे लिख लेंगे, और 2 को इसके आगे 4 आता है बेटा 4 के साथ करेंगे तो 8y, और इसके बाद 2 है बेटा 2 को 10 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 20 आ जाएगा। ये हमारे पास थर्ड इक्वेशन बन चुकी है बेटा। और इसके आगे जो नीचे है 3 को 2 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 6x, 3 को 2 के साथ करेंगे तो 6y आ जाएगा बेटा, और 3 को 2 के साथ करेंगे तो 6 आ जाएगा। तो मल्टीप्लाई हमने कर दिया है बेटा, और ये फोर्थ इक्वेशन आ चुकी है। ये इस इक्वेशन में 6x और 6x बराबर आ चुके हैं बेटा। और इसके बाद हमने क्या करना है, साइन चेंज करने होते हैं। ये प्लस का साइन है, सिर्फ आपने नीचे वाले नंबर को देखना है, साइन को देखना है, और ये प्लस का है तो ये माइनस का हो जाएगा, और ये माइनस का है तो ये प्लस का हो जाएगा। और यदि किसी भी नंबर के आगे कोई भी साइन ना हो तो वो प्लस का होता है बेटा, और ये माइनस का हो जाएगा। इसके बाद हमने 6x से माइनस 6x करेंगे तो कैंसिल हो जाएंगे जी, और ये 8y प्लस का है और ये भी प्लस का बन चुका है, तो 8 + 6 14 आ जाएगा, 14y, और ये 20 है और ये माइनस का बन चुका है बेटा। 20 से 6 माइनस करेंगे तो क्या आ जाएगा, 14 आ जाएगा, और जे 14 मल्टीप्लाई का है और दूसरी साइड जाकर जे डिवाइड का हो जाएगा, और जे कैंसिल हो जाएंगे दोस्तों, तो y की वैल्यू 1 आ जाएगी। और जे y की वैल्यू हमने आपको बताया था फर्स्ट सेकंड थर्ड और फोर्थ में पुट कर सकते हैं, तो हम जे वैल्यू फर्स्ट में पुट कर देते हैं बेटा। सबसे पहले तो फर्स्ट इक्वेशन जहाँ पे उतार लेते हैं, 4y = 10 था बेटा, और जहाँ पे y की वैल्यू 1 पुट करेंगे तो 3x तो एज इट इज +4, और y की वैल्यू 1 थी = 10, और जब मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 3x, और जे प्लस का 4 है बेटा, दूसरी साइड जाकर जे क्या हो जाएगा, माइनस का हो जाएगा, माइनस करेंगे तो 6 आ जाएगा, और जे x की वैल्यू जो 3 मल्टीप्लाई का है बेटा, और दूसरी साइड जाकर जे डिवाइड हो जाएगा, और जो आपकी x की वैल्यू आएगी वो 2 आ चुकी है, जहाँ पे लिख लेंगे x = 2 आ चुका है, और y की वैल्यू हमारे पास क्या थी, 1 थी बेटा। और इसमें x और y की वेरिएबल थे, और x और y की वैल्यू निकालनी थी, जो हमारे पास x की 2 आ चुकी है और y की 1 आ चुकी है। तो आपको 3.2 में सब्स्टिट्यूशन मेथड में वेरीफाई भी सिखाया था, आप चेक कर सकते हो कि हमारी वैल्यू सही है या गलत बेटा। तो जे वैल्यू जो आई है बेटा, आप फर्स्ट सेकंड थर्ड और फोर्थ में किसी भी इक्वेशन में पुट कर सकते हो। यदि आपके दोनों साइड बराबर आती है तो आपकी वैल्यू बिल्कुल करेक्ट आ चुकी है। तो जे हम वेरीफाई कर दिखा देते हैं आपको। x की वैल्यू जहाँ पे फर्स्ट में पुट करेंगे तो जहाँ पे लिख लेते हैं फर्स्ट इक्वेशन 3x + 4y = 10 था बेटा। जहाँ पे x की वैल्यू पुट करेंगे तो 2 थी, 2 पुट करेंगे, और y की वैल्यू 1 थी, 1 पुट कर दी है हमने, मल्टीप्लाई करेंगे तो 6, 4 को 1 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 4, 6 + 4 10 आ चुका है बेटा, और दूसरी साइड भी 10 आ चुका है। तो ये हमारी दूसरी साइड और फर्स्ट साइड दोनों लेफ्ट एंड राइट साइड बराबर आ चुकी है बेटा, इसलिए हमको जो वैल्यू निकाली थी वो बिल्कुल करेक्ट वैल्यू हो। ऐसे आप चेक कर सकते हो एग्जाम में, आपको पता चल जाएगा जी वैल्यू हमारी सही है या गलत है। तो ये आपका जो 3.3 एक्सरसाइज थी बेटा, फर्स्ट पार्ट का सेकंड पार्ट था, सेकंड सम था। उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ बिल्कुल आ चुकी होगी। तो चलते हैं थर्ड सम की ओर बेटा।
आपका बेटा थर्ड सम आ चुका है और इसमें जो लीनियर पेयर ऑफ दिया हुआ है इक्वेशन का वो दिया हुआ है 3x माइनस 5y माइनस 4 इज इक्वल टू 0 एंड 9x इज इक्वल टू 2y प्लस 7 दिया हुआ है बेटा। और जे सबसे पहले तो हम इस इक्वेशन की सेटिंग करेंगे। सेटिंग कैसे करेंगे? जे इक्वेशन देखिए बेटा आप 3x माइनस 5y माइनस 4 इज इक्वल टू 0 दिया हुआ है। सबसे पहले तो जहाँ पे 0 बनाएंगे दूसरी साइड, तो कैसे बनाएंगे? 9x 2y है बेटा प्लस का है और लेफ्ट हैंड साइड जाकर जे क्या हो जाएगा? माइनस का हो जाएगा और जे भी माइनस का हो जाएगा और इज इक्वल टू 0 आ जाएगा। जे भी इज इक्वल टू 0 बन चुका है और जे भी 0 के बराबर आ चुका है। तो हम अब दोनों इक्वेशन को लिखेंगे। सबसे पहले तो फर्स्ट इक्वेशन को लिखते हैं हम, तो ये हमारी फर्स्ट इक्वेशन है बेटा और इसके नीचे सेकंड को लिखेंगे। x के नीचे x वाले नंबर आने चाहिए और y के नीचे y वाले नंबर आने चाहिए। तो ये हमारी सेकंड इक्वेशन है बेटा। और हमने क्या करना है? ऐसे नंबर के साथ मल्टीप्लाई करना है बेटा। तो जहाँ तो आपके x के कोएफिशिएंट बराबर आने चाहिए, जहाँ फिर y के नंबर बराबर आने चाहिए। तो हम जहाँ पे 3 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे और नीचे 1 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे बेटा। जब हम 3 के साथ करेंगे ना 9x बन जाएगा और 1 के साथ करेंगे तो 9x बन जाएगा। तो आपके x वाले जो नंबर हैं वो बराबर आ जाएंगे। तो मल्टीप्लाई करते हैं बेटा 3 को 3 के साथ 9x और 3 को 5 के साथ करेंगे तो माइनस 15y और 3 को माइनस 4 के साथ करेंगे तो बेटा क्या आ जाएगा? माइनस 12 आ जाएगा इज इक्वल टू 0। 0 के साथ करेंगे तो 0 ही आएगा। इसके आगे नीचे इक्वेशन 1 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 9x, 1 को माइनस 2 के साथ करेंगे माइनस 2y और 1 को माइनस 7 के साथ करेंगे तो माइनस 7 आ जाएगा। ये हमारे x के नंबर सेम बन चुके हैं, बराबर बन चुके हैं बेटा। तो अब साइन चेंज करेंगे तो जे माइनस का हो जाएगा और जे माइनस का साइन है तो बेटा प्लस का हो जाएगा। जे भी माइनस का है तो जे भी प्लस का बन जाएगा। तो जे तो कैंसिल हो जाएंगे बेटा, 9x प्लस का था और जे माइनस का था। जे तो कैंसिल हो चुके हैं और जे माइनस का है और जे प्लस का है। और प्लस माइनस बेटा क्या होती है? माइनस होती है। तो माइनस 13 आ जाएगा। माइनस का साइन क्यों आएगा बेटा? क्योंकि माइनस का जो नंबर है वो बड़ा है, इसलिए हमने माइनस लगाया हुआ है जहाँ पे। तो जे माइनस का है और जे प्लस का है, जे भी माइनस प्लस क्या हो जाएगा? माइनस हो जाएगा और माइनस का नंबर बड़ा है तो माइनस आ जाएगी। तो माइनस 5 आ जाएगा। इसके आगे बेटा माइनस 5 है तो दूसरी साइड प्लस का हो जाएगा और माइनस 13 क्या चला जाएगा? दूसरी साइड डिवाइड में चला जाएगा। और जे हमारे पास क्या आ चुकी है? y की वैल्यू आ चुकी है बेटा। तो जे y की वैल्यू हम फर्स्ट में पुट कर देते हैं तो 3x माइनस 5 और y की वैल्यू, और y की वैल्यू हमारे पास 5y माइनस 13 था बेटा, माइनस 4 इज इक्वल टू 0। 3x 5 को 5 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 25 और जे माइनस माइनस क्या हो जाएगी? प्लस हो जाएगी बेटा। नीचे 13 था, माइनस 4 दूसरी साइड जाकर प्लस का हो जाएगा 3x और जे भी प्लस का है बेटा 25/13 दूसरी साइड जाकर जे भी माइनस का हो जाएगा। और अब 4 के नीचे 1 लगाएंगे और इसका एलसीएम निकालेंगे तो 13 आ जाएगा। सबसे पहले 1 को मल्टीप्लाई करते हैं 13 के साथ तो 13 और 13 को 4 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 52 आ जाएगा। इसके आगे 13 है बेटा, 13 को 13 के साथ डिवाइड करेंगे तो 1 और 1 को 25 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 25 आ जाएगा। और जे माइनस करेंगे तो क्या आ जाएगा? 52 से 25 माइनस करेंगे तो 27 आ जाएगा बेटा। और नीचे क्या था? 13 था। इसके आगे जे 3 मल्टीप्लाई का है बेटा, दूसरी साइड जाकर जे डिवाइड का हो जाएगा और जे नीचे चला जाएगा। और जे 3 के टेबल में 27 कहाँ पे आता है बेटा? 9 पे आता है और ऊपर 9 और नीचे 13 था। जे x की वैल्यू आ चुकी है हमारे पास और जे y की वैल्यू आ चुकी है बेटा। और इसमें से x और y की वैल्यू निकालनी थी वो हमने निकाल दी है।
अब आपके पूरे डाउट जो थे वो क्लियर हो चुके होंगे बेटा। उम्मीद करता हूँ कि ये थर्ड सम आपको बिल्कुल समझ आ चुका होगा। तो चलते हैं फिर फोर्थ सम की ओर। नेक्स्ट सम आपका प्यारे बच्चों आ चुका है फोर्थ सम, और फोर्थ सम में क्या दिया हुआ है, x/2 + 2y/3 = -1। ये आपकी फर्स्ट इक्वेशन है बेटा, और जो आपकी सेकंड इक्वेशन है वो x - y/3 = 3 दिया हुआ है। इस बार इसने क्या किया है बेटा, आपको जो इक्वेशन दी हुई है ना वो फ्रैक्शन में दे दी है। तो इसको सबसे पहले हम क्या करेंगे, सैंपल इक्वेशन में कन्वर्ट करेंगे। तो सबसे पहले इसका एलसीएम निकालेंगे, तो क्या आ जाएगा, 6 आ जाएगा बेटा, और 2 को 6 से डिवाइड करेंगे तो 3, और 3 को ऊपर वाले से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3x आ जाएगा। इसके आगे 3 है बेटा, 3 को 6 के साथ डिवाइड करेंगे 2 आ जाएगा, और 2 को 2 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 4y आ जाएगा = -1। 3x + 4y, और ये क्या है, 6 डिवाइड का है बेटा, और दूसरी साइड जाकर ये क्या हो जाएगा, इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा तो -6 आ जाएगा। ये हमारी सैंपल फॉर्म में इक्वेशन आ चुकी है। ये तो आपकी फर्स्ट इक्वेशन आ चुकी है बेटा, और इसका भी हम एलसीएम निकाल लेते हैं। तो 3 और 1 को 3 के साथ डिवाइड करेंगे, ऊपर वाले से मल्टीप्लाई करेंगे तो बेटा 3x हो जाएगा। इसके आगे 3 है, 3 को 3 के साथ डिवाइड करेंगे 1, और 1 को y के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 1y आ जाएगा = 3 था। 3x - 1y, और ये 3 क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा इसके साथ 9 आ जाएगा, और ये हमारे पास क्या आ चुकी है, सैंपल इक्वेशन बनकर तैयार हो चुकी है। ये आपकी सेकंड इक्वेशन है और ये फर्स्ट इक्वेशन है। तो फर्स्ट के नीचे सेकंड इक्वेशन को हम उतार लेते हैं बेटा, 3x, x के नीचे x वाले नंबर आने चाहिए और y के नीचे y वाले नंबर आने चाहिए। तो ये आपकी सेकंड थी बेटा, और इसको हमको किसी भी नंबर के साथ, किसी भी टेबल के साथ मल्टीप्लाई करने की ज़रूरत नहीं है बेटा, क्योंकि बेटा जहाँ पे भी 3x है और जहाँ पे भी 3x है, ये काम तो हमारा आसान बन चुका है। अब तो सिर्फ साइन चेंज करेंगे बेटा, ये प्लस का था माइनस का, और ये माइनस का था तो प्लस हो जाएगा, और ये प्लस का था तो माइनस का हो जाएगा। ये 3x से 3x तो आपको कैंसिल करने पड़ेंगे, और जे प्लस का है बेटा, और जे भी प्लस का बन चुका है। 4y + 1y 5y = -6 है बेटा, और जे भी -9 है। तो दोनों माइनस के हों तो हमने क्या करना है, तो माइनस लगानी पड़ती है और ऐड करना होता है। 15 हो जाएगा, और 5 जहाँ पे मल्टीप्लाई का है और दूसरी साइड जाकर जे डिवाइड हो जाएगा, और आपकी वैल्यू y की -3 आ चुकी है बेटा। और जे -3 हम सेकंड में पुट कर देते हैं, 3x - 1, और y की वैल्यू हमारे पास -3 थी = 9। 3x माइनस को -3 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो ये प्लस हो जाएगा, और +3 है बेटा, दूसरी साइड जाकर ये माइनस का हो जाएगा, और ये 6 आ जाएगा, और 3 मल्टीप्लाई का है और दूसरी साइड जाकर ये डिवाइड हो जाएगा, और ये आपकी 2 वैल्यू आ जाएगी x की। जे y की वैल्यू हमारे पास -3 आ चुकी है, और x की वैल्यू हमारे पास 2 आ चुकी है बेटा। ये आपका एक्सरसाइज 3.3 में आपके फर्स्ट पार्ट में बेटा आपके 4 सम थे, और जो हमने एलिमिनेशन मेथड के साथ किए हैं 4 के 4 सम आपको करवा दिए हैं बेटा। और जो नेक्स्ट क्लास होगी बेटा आपकी, जो अगली क्लास होगी, उसमें यही 4 सम हम सब्स्टिट्यूशन मेथड के साथ करने वाले हैं। तो मुझे नहीं लगता आपको कोई एलिमिनेशन मेथड में कोई डाउट होगा। अब आपको चुटकी से पहले ये सम आप कर दोगे एग्जाम में। तो ये आपका बेटा 3.3 एक्सरसाइज फर्स्ट पार्ट पूरा हो चुका है। एलिमिनेशन मेथड के साथ ये सम हमने पूरे के पूरे आपको करवाए हैं। मुझे नहीं लगता आपको कोई डाउट रहा होगा इस एलिमिनेशन मेथड में। तो नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं बेटा नेक्स्ट मेथड के साथ। इस क्लास को लाइक शेयर और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर जरूर करना, और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।